बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र विचित्र शिव धामों की कथा सुना रहे हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं अजंता एलोरा की गुफाओं में, जहाँ शिव जी का एक ऐसा मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, जिसको कहते हैं कि दूसरे ग्रह के लोगों ने, एलियंस ने बनाया होगा। शीर्षक है, क्या दूसरे ग्रह के लोगों ने बनाया था अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर? हमारा देश ऐसी ऐसी प्राचीन स्थापत्य कला से भरा है जिसे लोग देखते रह जाते हैं। सदियों पहले बनाए गए मंदिर, गुफाओं के अंदर तरह तरह की मूर्तियाँ और शिल्प इतने उत्कृष्ट और अनोखे हैं कि जिन्हें देखकर लोग भारत की कला का लोहा मान जाते हैं। आज का हमारा विषय है अजंता एलोरा की गुफाओं में बना कैलाश मंदिर। इसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसकी स्थापत्य कला को देखकर सभी दंग हो जाते हैं कि इतना बड़ा निर्माण कार्य, वो भी एक पूरे पहाड़ को काट तराश कर, कैसे बनाया गया होगा। कोई कहता है कि इसके निर्माण में लगभग 150 साल लगे थे। इतने बड़े निर्माण में कितने कारीगर लगे होंगे, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इतना बड़ा निर्माण मानवों से संभव नहीं हो सकता है। इसका निर्माण दूसरे ग्रह के लोगों अर्थात एलियंस ने किया हो, या फिर ऐसी सभ्यता के लोगों ने जो तकनीक में बहुत आगे थे। अजंता एलोरा में कुल 32 गुफाएं हैं। उनके बीच ही है ये कैलाश मंदिर, जिसका शिल्प और निर्माण की निपुणता देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। सब कुछ बिल्कुल सही नाप और स्थान में व्यवस्थित है। मुंबई से 200 मील दूर स्थित है औरंगाबाद शहर। अब इसका नाम संभाजी नगर हो गया है। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर पुरातत्वविद और वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फुट है। आपस में कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में, आप में से कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन ये उससे भी अधिक अनोखा और विचित्र है। कैलाश मंदिर को कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर अजंता एलोरा की 32 गुफाओं में से एक 16वीं गुफा में है। इसके निर्माण में अन्य मंदिरों की तरह ईंटों और सीमेंट से नहीं, अपितु एक विशाल पहाड़ को तराश कर बनाया गया है। ऐसा मंदिर अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहाड़ को तराशने में और खोदने में लगभग 4 लाख टन चट्टानें निकली होंगी, लेकिन मंदिर के आसपास या दूर दूर तक इन चट्टानों का कहीं पता नहीं। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि इसका निर्माण मनुष्यों ने किया होगा? कई धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसे बनाने में 18 साल लगे। कहीं कहीं ये अवधि 150 साल तो कहीं हजारों साल तक बताई जाती है। यहाँ पहाड़ को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं। कहते हैं कि इसके नीचे पूरा एक शहर भी बसा था। इन गुफाओं में कुछ सुरंगें हैं जिनका प्रवेश तो आदमकद है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत सक्रिय होती जाती हैं। यदि यह मान लिया जाए कि इसे 18 साल में मंदिर बना होगा, ये तो भी अंदाज़ा लगाइए कि 18 साल में 4 लाख टन चट्टान को खोदने और तराशने के लिए कम से कम कितने मजदूर, 60 टन चट्टान को एक दिन में ही खोदा और तराशा होगा कितने मजदूरों ने। ऐसा करना आज भी संभव नहीं। कहा यहाँ तक जाता है कि इस पहाड़ को ही तराश कर बनाया गया था ये मंदिर और ये सारी जो यहाँ पर स्थापत्य है। सुनते हैं कि वेद पुराणों में एक ऐसी मशीन का जिक्र है जो चट्टानों को बड़ी आसानी से काट भी सकती है और तराश भी सकती है और बचे हुए चट्टान के टुकड़े को भाप बना सकती है। इसी मशीन ने 4 लाख टन चट्टान को भाप बना के उड़ा दिया। इसी से दूर दूर तक कोई चट्टान नहीं दिखाई पड़ती, मलबा भी नहीं दिखाई देता। इस मशीन का नाम ब्रह्मास्त्र है। इस अस्त्र से पत्थर को पिघलाने की भी शक्ति इस अस्त्र में थी। इस मंदिर को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा। मंदिर के भीतर बहुत से ऐसे विशाल खंभ हैं जिनको जोड़ते हुए पुल भी बने हुए हैं। मंदिर में बालकनी भी है। आखिर कैसे बना यह मंदिर? इसे देखने के बाद लगता है कि मंदिर का नक्शा पहले से ही तैयार रहा होगा। मंदिर के नीचे सुरंगों का ऐसा मायाजाल है जहाँ कुछ ही लोग पहुँच पाए हैं। कहते हैं कि एक विदेशी अनुसंधानकर्ता ने मंदिर के नीचे बनी सुरंगों के अंतिम छोर तक जाने का दावा किया था। उसने बताया था कि उसने नीचे एक बड़ा कमरा देखा जिसकी बनावट एक मंदिर की तरह थी। वहाँ उसने 7 लोगों को देखा। उसने बताया कि उनमें से 2 लोग कभी दिखते और कभी गायब हो जाते थे
और लोगों का भी ये मानना है कि मंदिर के नीचे पूरा का पूरा शहर हुआ करता था। इसकी सुरंगों को ध्यान में रखते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर तराशा गया होगा। जो भी हो, जितने भी विवरण इस मंदिर के बारे में प्राप्त होते हैं उनके आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि यह कैलाश मंदिर एक ऐसी सभ्यता के लोगों ने बनाया गया, ऐसी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया होगा जो आज की तकनीक से बहुत आगे रहे होंगे। इस मंदिर की एक और विशेष बात इसका विशाल आकार है, जिसके कारण यह आसमान में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी दिखाई देता है। एलोरा में 3 तरह की गुफाएं हैं: महायानी बौद्ध गुफाएं, पौराणिक हिंदू गुफाएं, दिगंबर जैन गुफाएं। इनका आवास मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों से होता है, जिनमें बुद्ध की भी मूर्तियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये गुफा शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। एक ही चट्टान से काटकर बनाए गए विशाल मंदिर की प्रत्येक मूर्ति का शिल्प उच्च कोटि का है। यूनेस्को द्वारा 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें और शिल्प कला बौद्ध धार्मिक कला के उत्कृष्ट नमूने माने गए हैं और इनका भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव है। कैलाश मंदिर में पत्थर को काटकर बनाया गया सुंदर एक स्तंभ भी है, जो बहुत ही स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इस मंदिर के आंगन की 3 और कोठरियों की पात थी, जो एक सेतु द्वारा मंदिर के ऊपरी खंड से संयुक्त थी। अब यह सेतु कहते हैं गिर गया है। सामने खुले मंडप में नंदी हैं और उनके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना है। हिंदू गुफाओं का निर्माण 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर में दीवारों की नक्काशी है। शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाने वाला एक दृश्य है। शिव पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठा दिखाया गया है, जबकि रावण इसे उठाने की कोशिश करता है। कैलाश मंदिर में अति विशाल शिवलिंग देखा जा सकता है। इस मंदिर में कभी पूजा किए जाने का प्रमाण नहीं मिलता। आज भी इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, कोई नियमित पूजा पाठ का कोई सिलसिला नहीं चलता। तो ये तो थी अजंता एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाशनाथ मंदिर की कथा, उसका प्रसंग। इसी तरह के किसी और प्रसंग को लेकर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि ये धर्म की जो बात है दूर दूर तक पहुँचे। नमस्कार।